नमस्कार, मेरा नाम कृतिका है। मैं दीप एकेडमिक हाइट्स में कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मेरे साथ दीप एकेडमिक हाइट्स की प्रिंसिपल मिसेस लता रविचंद्रन जी हैं। मैं चाहती हूँ मैम कि आप दीप एकेडमिक हाइट स्कूल के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, थैंक्स कृतिका फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं दीप एकेडमिक हाइट्स की प्रिंसिपल मिसेस लता रविचंद्रन, दीप एकेडमिक हाइट का डायरेक्टर कुमार गौरव जी और उनका चेयरमैन है शंकर प्रसाद जी हैं। सो यह कक्षा 2025 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो हम पहले शुरू किया है प्ले ग्रुप से 8वीं कक्षा तक, और फिर हमने अफिलिएशन के लिए सितंबर में अप्लाई किया है और नवंबर 12 हमारा अफिलिएशन मिल गई है 12 कक्षा तक। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे कि आप साउथ से यूपी में कैसे आए। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। तो साउथ से यूपी आना तो कई कारण हैं। तो पहला, मैंने अफिलिएशन में एकदम आई एम एक्सपर्टाइज इन अफिलिएशन, तो इसलिए हमारा डायरेक्टर सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया। और फिर पहला वाला अफिलिएशन, एक स्कूल है तो उसका अफिलिएशन एकदम ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे बुलाया गया है। देन मेरा एक्सपीरियंस कई साल 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उसी में से पूरा विदेश में घूमा और फिर लंदन में एक पढ़ाई किया है। मैम, आपने लंदन में कौन सी जगह पे पढ़ाई किया है? अच्छा, तो लंदन में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में हेंडन में पढ़ाई किया है, MA HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर, और वहाँ पर UG बच्चों को मैंने सिखा रही थी। तो आप कुछ डिफरेंस बता सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन में और वहाँ लंदन एजुकेशन में कोई डिफरेंस है? तो सिर्फ मैं लंदन में ही नहीं सिखाया, बिकॉज आई थॉट इन मालदीव्स, दुबई, सिंगापुर। सो द डिफरेंस अर्लियर, पहले ज़्यादा था, क्योंकि मैंने 30 इयर्स पूरा साल में मैंने कई डिफरेंस देखा। मगर अभी NEP 2023 के बाद तो ऐसी बराबर, तो कैसी यूपी में है स्टडीज़, नहीं पूरा का पूरा इंडिया में स्टडीज़ कैसी है, तो वैसी ही अब्रॉड्स में भी वही तरीका है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, तो वो वाला अभी हम शुरू कर लिया। तो CBSE माध्यम पर हम एक्टिविटी का लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल AI, रोबोटिक्स, ये सब यहाँ पर भी आ गई। तो अभी कोई फ़र्क नहीं है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में पढ़ाया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उनमें से आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी थी जहाँ आपको मज़ा आया पढ़ाने में? तो मज़ा आया पढ़ाने में मालदीव्स है। क्यों मज़ा का मतलब वो वाला एकदम मैंने खुश नहीं थी वहाँ पर, मगर क्योंकि वो आइलैंड है और फिर सबको जानकारी है मालदीव्स के हिसाब से, तो इट्स एन वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, फॉरेन टूरिस्ट प्लेस। मगर वहाँ पर हम पढ़ाई किया है, और वहाँ का बच्चों पढ़ाई में इंटरेस्ट उतना नहीं देती हैं। तो एकदम वेरी वेरी पुअर बैकग्राउंड, दे आर इन द फिशिंग। तो फिशिंग बैकग्राउंड में पढ़ाई करना उनको भी आसान नहीं है ना, तो एकदम मुश्किल पड़ जाती है। तो उनको सीधा लेकर आना और उनका सिखाना एकदम चैलेंजेस है। तो आई लाइक चैलेंजेस, तो इसलिए मैंने मालदीव्स को मैंने एकदम चुना है। तो नाइस प्लेस फॉर मी टू सेटल देयर। मैम, अब आप मुझे ये बताइए कि दीप एकेडमिक हाइट्स में पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस यहाँ पर चालू है, और फिर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक क्लासेस भी यहाँ पर है। और हमारा सुविधाएं एकदम बढ़िया सा स्विमिंग पूल है, सेपरेटली फॉर बॉयज़, सेपरेटली फॉर गर्ल्स, और हमारा मैथ लैब है, और वी हैव 4 लेबोरेटरीज। क्या आप मुझे उन 4 लेबोरेटरीज के नाम बता सकती हैं? अच्छा, तो पहला वाला कॉम्पोजिट लैब है, तो उसी में 8 तक बच्चों
वहाँ पर जाकर पूरा प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। और 9th के ऊपर अलग अलग लेबोरेटरीज हैं, लाइक फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि भविष्य में विद्यालय के लिए आपने कौन कौन सी योजनाएं सोची हैं? अभी भविष्य के लिए कि अभी हमने शुरुआत कर लिया भविष्य के लिए, क्योंकि अभी 9 से 12 12th तक जेईई नीट का अभी स्टडीज़ के साथ साथ हमारा ये भी ट्रेनिंग भी हो रही है। जेईई नीट क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग भी हो रही है। और कॉमर्स बच्चे के लिए सीए का ट्रेनिंग इन शॉर्ट टाइम वी आर प्लानिंग, मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी शुरू कर लेंगे हम। और ह्यूमैनिटीज लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप के लिए हम यूपीएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए भी हम योजना रखी है मैनेजमेंट के साथ। तो ये सब हो जाएंगी तो हमारा विद्यालय एकदम बढ़िया हो जाएंगी। जब तक वहाँ से आजमगढ़ से यहाँ पर आप नहीं आ पाएंगी तो, क्योंकि हमारी स्कूल दूर है, तो सिर्फ जेईई नीट का ट्रेनिंग आप लेना है तो हमारे लिए एक डीप एकेडमिक एक्सेलेंस एकेडमी है आजमगढ़ में ही। तो आफ्टर स्कूल आवर्स आप वहाँ जाकर वहाँ का जेईई नीट का ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर बोर्डिंग फैसिलिटीज़ भी है। तो not only the regular schoolers, so passed out also can go and get the training there. So ये वाला पूरा ट्रेनिंग्स IITians और NITians से द्वारा सिखाया जा रही है। मैम, ये जिन्होंने भी ब्रॉडकास्ट सुना और जो स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? तो सब छात्रों छात्रियों से मेरा एक ही निवेदन है, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी। सो हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी आपके साथ हो जाएंगी तो सफलता अपने पीछे आ जाएंगी। तो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इन वॉट एवर फील्ड यू टेक, दैट विल गिव यू द सक्सेस इन लाइफ। All the best children, all the best. So one more advice, like I can give you the advice, like you can cut short the screen timing. Instead of screen timing, yes of course मुझे पता है तो सारा अभी चीज़ें YouTube में मिल रही हैं, तो YouTube देखना, नहीं तो कई गुड चैनल्स है, तो वहाँ पर जेईई नीट और यूपीएससी का भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। मगर वो स्क्रीन टाइम कट करने के लिए हम लाइब्रेरी जा सकते हैं और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहाँ का ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप खुद अपने आप ले सकते हैं डायरेक्टली। So that will be my advice for all the students. Please do follow and then be a successful citizen of India. तो जैसा कि मैम ने हमें एडवाइस दी है कि हमें पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए और हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, तो मैं इस एडवाइस को मानती हूँ कि हमें स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। थैंक यू मैम, जो आपने हमारे साथ आप आए और आपने अपने विचार सारे साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Kritika. Thanks for your time.